नजरिया न करे दुनिया कोई परवाह। उस दिन दो घटनाएं घटी, वो जगह भी खत्म हो गई और वो भी। माँ, एक दिन दुनिया का सारा सोना तुम्हें ला कर दूंगा माँ। 3 में मिलेंगे इन 12 सवालों के जवाब। खून से लिखी कहानी को अंगार से आगे बढ़ाएगा राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी मॉन्स्टर। खून से लिखी हुई कहानी है ये, स्याही से नहीं बढ़ेगी, अगर आगे बढ़ाती है तो फिर से खून ही मांगेगी। KGF चैप्टर 2 में देख चुके हैं तो प्रकाश राज का ये डायलॉग आपके जहन में रच बस गया होगा। यस स्टार KGF 2 मौजूदा वक्त में वो फिल्म है जिसे लेकर देश ही नहीं दुनिया भर में बात हो रही है। SS राजामौली की बाहुबली के बाद ये दूसरी ऐसी फ्रेंचाइजी है जिसके सीक्वल का लोगों को बेसब्री से इंतजार था। यस स्टार KGF 2 रिलीज हुई तो जैसे बॉक्स ऑफिस पर तूफान आ गया। 13 दिनों में यह फिल्म वर्ल्ड वाइड 926 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर चुकी है। लेकिन इसी के साथ अब हर किसी को इंतज़ार है KGF चैप्टर 3 का। KGF 2 के पोस्ट को क्रेडिट सीन ने खलबली मचाई। साफ हो चुका है कि KGF 3 आने वाली है, तो हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब कहानी KGF 3 में क्या होगा। अब रॉकी क्या बवाल काटने वाला है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या राजा कृष्णप्पा बेरिया यानी रॉकी जिंदा है। डायरेक्टर प्रशांत नील बीते 10 साल से अपने दिल और दिमाग में कोलार गोल्ड फील्ड्स की कहानी लिए घूम रहे हैं। फिल्म के लीड एक्टर यश ने भी साफ शब्दों में कहा है कि KGF 3 की कहानी और पूरी फिल्म KGF 2 से भी अधिक दमदार होगी। हाई ऑक्टेन एक्शन सेक्शन होंगे। लेकिन सवाल उठता है कि जब KGF चैप्टर 1 में हमने रॉकी भाई को कोलार गोल्ड फील्ड्स का सिरमौर बनते देख लिया है, KGF चैप्टर 2 में उसका पागलपन, अधीरा की मौत, KGF को मिसाइल के हमलों से जमी दोज होते हुए और रॉकी को भी बीच समंदर में सारा सोना लेकर डूबते देख लिया है, तो आखिर KGF चैप्टर 3 में होने क्या वाला है। KGF चैप्टर 3 अब जिन लोगों के मन में ये सवाल था कि KGF 3 आ रही है या नहीं, इसका जवाब तो मिल गया होगा। रॉकी ने क्या कहा था याद कीजिए। इस पूरे मामले को समझना है तो हमें पहले फिल्म के फ्लैशबैक में जाना होगा। शुरू से शुरू करना होगा। हमने राजा कृष्ण बेरिया को रॉकी बनते हुए देख लिया। ये भी देख लिया कि उसके दिमाग में क्या है, वो क्या करने वाला है, कोई ना तो जानता है ना ही सोच सकता है। लेकिन रॉकी ऐसा बना कैसे, ये जानना इसलिए ज़रूरी है कि इससे 2 बातें साफ हो जाएगी। एक तो रॉकी चाहता है और दूसरा कि रॉकी कहाँ जाकर ख़त्म होगा। फ्लैशबैक में गोते लगाए और वो तो सीन याद कीजिए जब रॉकी ने बचपन में अपनी मरती हुई माँ को वचन दिया था कि एक दिन वह दुनिया का सारा सोना उसकी झोली में लाकर रख देगा। और दूसरा वो जब माँ ने रॉकी से वादा लिया था, कहा था मैं नहीं जानती तू कैसे जिएगा, क्या करेगा, लेकिन इतना जानती हूँ कि जब तू मरेगा तो दुनिया का सबसे अमीर और सबसे
ताकतवर इंसान। फिल्म में बार बार दोहराया गया है ये एक शब्द। आपको याद होगा कि आजकल की भाषा में कहे तो रॉकी मम्माज बुआ है। उसका कंसेप्ट क्लियर है, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए। उसकी जिद है कि माँ ने जो वादा लिया था और उसने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा करेगा। अब फ्लैशबैक का एक और झटका लेते हैं। बचपन से ही रॉकी से एक सवाल पूछा जा रहा है और हर बार वो उसका एक ही जवाब देता है। तब भी जब KGF 2 में गोली लगने के बाद वो बिस्तर पर होता है, सवाल कि क्या चाहिए क्या चाहिए रे तेरे को। रॉकी की आंखों में मूर्ते काले बादल जीद की चीख में बदलकर एक ही शब्द कहते हैं, दुनिया। रॉकी का लक्ष्य क्या है, कहाँ पहुँचना है उसे। कुल मिलाकर बात यह है कि रॉकी को दुनिया का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर इंसान बनना है। उसे दुनिया में वो इंसान बनना है जिसके पास सबसे ज़्यादा सोना है, क्योंकि मासूम उम्र में ही ये समझ गया था कि दुनिया को नचाना है तो उसे वो सुनहरी चमक देनी होगी जिसे देखकर आंखें चौंधिया जाए। तभी वो मजबूरों का मसीहा बनने के बाद भी KGF 2 में उसकी एक ही जीत थी, काम नहीं रुकना चाहिए और सोना निकालना। कौन है ये रॉकी को मॉन्स्टर बताने वाला ये आदमी। जब थोड़ा फ्लैशबैक को तेज़ी से आगे पीछे दोहराते हैं, फिल्म में एक किरदार ऐसा है जिसे KGF चैप्टर 1 में भी दिखाया गया है और KGF चैप्टर 2 में भी। फिल्म की पत्रकार साहब यानी आनंद दोनों ही फिल्मों में एक इंसान से बात करते हैं, वो आदमी जो उन्हें रॉकी का किस्सा सुनाता है। कहता है कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। वही जो किस्सा बताता है कि कैसे पुलिस ने थाने में रॉकी को बिठा तो दिया, लेकिन जब ड्राइविंग लाइसेंस पर नाम देखा तो पूरा आसमान हिलने लगा। वही कैरेक्टर जिसने बताया था कि कैसे रॉकी फ्लायर का गन चेक करने के लिए तेरे लोगों को बीच अकेले जब मैं घुस गया। वही किरदार जो KGF 2 के आखिर में आता है। आनंद उसके पास जाकर कहता है कि तुमने सही कहा था, वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है। अब जब याद आ गया है तो ये भी गौर कीजिए कि दोनों ही चैप्टर में कहीं भी इस किरदार को प्रशांत नील ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है, नहीं बताया है कि वो कौन है और आनंद को कहानी सुना रहा है, जबकि आनंद तो खुद KGF में हर पल रॉकी के साथ था। KGF 2 में कुर्सी पर बैठे उस शख्स को याद कीजिए। अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, आते हैं KGF 2 पर। वो सीन याद कीजिए जब CBI अधिकारी प्रधानमंत्री रमिका सेन के दफ्तर आकर पहली बार रमिका को रॉकी के बारे में बताता है। कहता है कि वो सबसे बड़ा क्रिमिनल है, सबसे बड़ा नेशनल SU है, जिस KGF के ऊपर में रॉकी ने प्राइवेट प्लेन को भी उड़ने की इजाज़त कभी नहीं दी। उसकी वो तस्वीर दिखाता है जिसे देख रमिका सेन हिल जाती है। इस सीन के साथ ही एक 10 सेकेंड का सीन और दिखाया जाता है। एक अमेरिकी को कुर्सी पर बैठा दिखाया जाता है। उसके एक हाथ में अखबार होता है जिसकी हेडलाइन में इंडिया बिगेस्ट क्रिमिनल और
दूसरे हाथ में दुनिया की प्रतिष्ठित मैगजीन टाइम है, जिसके कवर पेज पर लिखा है वर्ल्ड बिगेस्ट क्रिमिनल। यानी जब तक रमिका को रॉकी के बारे में पता चलता है तब तक रॉकी दुनिया के 16 देशों का सबसे बड़ा मॉन्स्टर बन चुका था। वो 3 साल और 16 देशों का मोस्ट वांटेड रॉकी। अब वो वक्त याद कीजिए जब रॉकी दोबारा अधीरा को घुटनों पर लाकर केजीएफ अपने हाथ में ले चुका है। वो केजीएफ में उन साथियों की लाश भी ले आता है जो आउटपोस्ट पर अधीरा के लोगों के हाथों मारे गए थे। फरमान की माँ दुआ देती है कि तुझे अब कोई नहीं रोक सकता। केजीएफ में जमकर खुदाई का काम शुरू होता है। तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। हम 1979, 1980, 1981 सिर्फ ये साल की आखिरी देखते हैं। कहानी 3-4 साल बढ़ जाती है। रॉकी ने केजीएफ को अब पूरा शहर और इंडस्ट्रियल एरिया बना दिया है। लेकिन जिस 3-4 साल को एक झटके में प्रशांत नील ने छुपा लिया, उसमें क्या हुआ था कि क्योंकि इसके बाद ही रमिका सेन की एंट्री होती है। इसके बाद ही पता चलता है कि रॉकी 16 देशों का मुजरिम है। केजीएफ 3 की कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही रहने वाला है। रॉकी ने तब एक झटके में कही थी ये बात। अब आते हैं उस सीन पर जहां अधीरा अपना आखिरी वार करता है। केजीएफ में घुसकर रॉकी पर बड़ी नाल वाली बंदूक से निशाना साधता है, लेकिन गोली रॉकी की बजाय उसकी बीवी को लग जाती है। यहाँ अधीरा के हमले से पहले रॉकी अपने खास कासिम चाचा से बात कर रहा होता है। वह उससे बताते हैं कि काम तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। रॉकी कहता है कि कब तक पुराने तरीक़ों से काम करोगी, नई टेक्नोलॉजी वाली मशीनें लाओ। कासिम कहते हैं कि मशीनें नहीं मिल रही है। रॉकी कहता है कि तो अमेरिका से ले आओ। फिल्म में कायदे से यह पहला मौका है जब रॉकी के मुंह से अमेरिका सुना देता है। क्या मर गया है रॉकी? अब आइए फिल्म के आखिरी सीन पर आते हैं। रॉकी जहाज में केजीएफ का सारा गोल्ड भरकर समंदर में है। जानबूझकर उसने ऐसी जगह चुनी है जहां सारा और खुद रॉकी 20,000 फुट की गहराई की ऊपर है। यहाँ हमें 2 बातें पता चलती है। पहली कि रॉकी ने सिर्फ भारतीय अधिकारियों को ही फैक्स नहीं भेजा था, उसने अमेरिका और इंडोनेशिया के तटस्थ को भी फैक्स भेजकर वहां बुलाया था। भारतीय जहाज से हुई बमबारी में रॉकी को समंदर में सोना सहित डूबते हुए दिखाया जाता है। लेकिन क्या रॉकी मर जाता? शायद नहीं, क्योंकि रॉकी का कैरेक्टर ऐसा है कि जहां सबकी सोच ख़त्म हो जाती है, रॉकी की वहां शुरू होती है। तभी तो वो गैंगस्टर नहीं, मॉन्स्टर है। ऐसा क्या है जो छुपा रही है रमिका सेन? अब पोस्ट क्रेडिट सीन पर आइए। केजीएफ 2 के ख़त्म होने के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में 4 बड़ी चीज़ें दिखाई गई है। एक तो केजीएफ चैप्टर 3 की फाइल मिलती है। दूसरी बात कि सीबीआई के अधिकारी रमिका सेन को
बताते हैं कि रॉकी ने वहाँ इंडोनेशिया और अमेरिका की शिप को भी बुलाया था, क्योंकि बुलाया था नहीं, पता तीसरी की इन सब के बीच सीआई के अधिकारी रमिका सेन के पास आते हैं और रॉकी का प्रत्यर्पण मांगते हैं, क्योंकि अमेरिका का भी सबसे बड़ा मुजरिम है, वो वहाँ से मुजरिम बना। ये भी नहीं बताया गया है। चौथी और आखिरी बात, रमिका सेन के चेहरे की एक्सप्रेशंस इस दौरान कुछ ऐसे हैं जैसे वो ऐसा कुछ जानती है जो उसने किसी को नहीं बताया है। वैसे भी पोस्ट क्रेडिट सीन में भी भारतीय वायुसेना और थल सेना को फिर से हमला करते हुए दिखाया जाता है। रमिका सेन को हमले के कागजात पर साइन करते दिखाया जाता है, जबकि केजीएफ सिटी तो मिसाइल हमलों से जमी दोज है। फिर रमिका ऐसा क्या है जो छुपा रही है? दुनिया चाहिए तो इनायत खलील को मरना होगा। एक और बात, इनायत खलील अभी जिंदा है। रॉकी के केजीएफ के सोने को यदि किसी और के गोल्ड के बिजनेस से सबसे बड़ा ख़तरा है तो वो इनायत खलील है। इनायत खलील ने रॉकी की धमक तो देख ली है, लेकिन अभी भी रॉकी के लिए ख़तरा है। ऐसे में रॉकी को अगर दुनिया पर राज करना है तो इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का सीईओ बनना है, तो उसे इनायत खलील के सोने के धंधे को भी ठप करना होगा। स्टोरी कुल मिलाकर इस पूरे फ्लैशबैक और फास्ट फॉरवर्ड की ज़रूरत इस केजीएफ चैप्टर 3 की कहानी के लिए सारा मसाला है। मसलन रॉकी कैसे 16 देशों के लिए मोस्ट वांटेड बना, कैसे उसने इनायत खलील को ख़त्म किया उन 3-4 साल में कैसे। तो आगे तक बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यस ऑल ड्रामा अपकमिंग। धन्यवाद।